अस्सलाम वालेकुम। दिमागी रसोली एक ऐसा मसला है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है और इसका बर वक्त इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिक अगर हम दिमागी रसोली की बात करें तो उमूमी तौर पर ये मरीज़ हमारे पास शदीद सर के दर्द के साथ प्रेजेंट करते हैं, जो कि उमूमी तौर पे उल्टी के साथ एसोसिएटेड होता है। वो सर का दर्द ऐसा होता है जो उल्टी के साथ ठीक हो जाता है। इसके अलावा कुछ मरीज़ यादाश्त के मसलों के साथ, या जिस्म की एक तरफ कमज़ोरी आ जाए, या चलते हुए किसी एक तरफ गिरना, या मिर्गी के झटकों के साथ उमूमी तौर पे ये पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। अब दिमागी रसोली बेसिकली दो तरह की होती हैं, बेनाइन और मैलिग्नेंट, जिसको नर और मादा के तौर पे भी अक्सर कहा जाता है। बेनाइन रसोली ये होती है कि जो जड़ों वाली ना हो, यानी कि वो बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं, बढ़ते तेज़ी से नहीं हैं, और उमूमी तौर पे ऑपरेशन एक बार हो जाए तो वो दोबारा नहीं होते हैं। जबकि मैलिग्नेंट जो ट्यूमर्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो जड़ों वाले होते हैं, यानी कि उसमें रिकरेंस का चांस, दोबारा होने का चांस रहता है। उनका सर्जिकल आउटकम भी वेरी करता है डिफरेंट ट्यूमर्स का, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का आउटकम यूजुअली अच्छा नहीं होता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, इन ट्यूमर्स को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। हर तरह के ब्रेन ट्यूमर में जो है वो अमूमी तौर पर लोग पूछते हैं कि ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं। तो उसका सिंपल जवाब ये है कि अगर रसोली छोटी है तो उसमें हम शुआओं की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर रसोली 3 सेंटीमीटर से बड़ी है और उसमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कर रही है तो फिर उसमें बेहतर है कि सर्जरी कराई जाए। लेकिन इसमें यह है कि MRI करा के आपको ज़रूर एक न्यूरोसर्जन को विज़िट करना चाहिए ताकि वो अपना बेहतर डेफिनेट एक ओपिनियन दे सकें। कुछ रसोली ऐसी होती हैं कि जिनमें हम डायरेक्ट शुआओं की तरफ भी चले जाते हैं, एक जस्ट टुकड़ा लेके, बायोप्सी जिसको हम कहते हैं, एक छोटी सी बायोप्सी लेके, और फिर हम रेडिएशन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन कुछ रसोली ऐसी होती हैं जिनमें शुआओं से इलाज नहीं होता, उसमें ज़रूरी होती है सर्जरी कराना। तो ये ज़रूरी है कि बर वक्त जो है वो मरीज़ को जब पता लगे कि इस तरह का कोई सिम्टम्स हो रहे हैं तो वो विज़िट करें और अपना डायग्नोसिस बनवाएं ताकि बर वक्त इलाज किया जा सके।